नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वह है भोजन का विभाजन, जबकि विषय हमारा यहाँ पर है गृह विज्ञान यानी होम साइंस। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 28 लेसन प्लान बना हुआ मिल जाएगा, जबकि 29वां लेसन प्लान यहाँ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भोजन का विभाजन। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे। फिर आपका क्रमांक क्या है वो विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, जबकि प्रकरण यानी टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा भोजन का विभाजन। और किस क्लास के लिए है तो 7th क्लास के लिए कितने समय तक पढ़ाना है वो चीज़ को लिखेंगे। अवधि में किस घंटे में पढ़ाना है और डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य आता है जो कि विषय से संबंधित होता है। समान उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य को लिखते हैं जो कि हमारा वो प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे, जैसे कि छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और 5वां, छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, जिसमें कि पहला नंबर होगा हमारा छात्र भोजन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा होगा छात्र भोजन के विभाजन के विषय में जान सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे। छात्र भोजन की प्राप्ति के स्रोत को जान सकेंगे। और चौथा नंबर छात्र भोजन के विभाजन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां हो जाएगा छात्रों में भोजन के विभाजन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। अगले पेज में यहाँ पर हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। विधि में हो जाएगा व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। विधियाँ अनेक होती है पढ़ाने की, लेकिन यहाँ पर 2 विधि का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने लिखा है व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है भोजन के विभाजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम हम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न की संख्या अधिक से अधिक आप 5 रख सकते हैं और कम से कम 3। लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो ये प्रश्न बच्चों से किया जाता है और जो उत्तर आता है उसी से संबंधित प्रश्न बनता है। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मनुष्य। अब उसी से हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे, जैसे कि आंसर आया मनुष्य। तो दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन, वायु, पानी आदि। अब तीसरा प्रश्न इसी से बनाएंगे कि भोजन की प्राप्ति कहाँ से की जाती है। तो हम देखते हैं कि दो स्रोत से की जाती है, एक प्राणी जगत से जैसे कि मीट मछली और वनस्पति द्वारा, यानी कि साग सब्जियां, फल फूल आदि आ जाएंगे इसमें। अब चौथा प्रश्न इसी से है कि जंतु जगत एवं यानी कि प्राणी जगत एवं वनस्पति से प्राप्त भोजन की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो यहाँ पर छात्र
उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे। तो ये जो दोनों प्रक्रिया है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत से जो भोजन की प्राप्ति होती है, इसी के आधार पर हम भोजन का विभाजन करते हैं। दो भागों में विभाजन करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं एक तो जंतु जगत से और दूसरा वनस्पति जगत से। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में भोजन का विभाजन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग भोजन के विभाजन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आते हैं, जिसमें कि प्रस्तुतिकरण इसके नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं। एक तो हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु, यानी कि जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित पॉइंट रहेगा, और उस पॉइंट की व्याख्या हम दूसरा कॉलम में लिखेंगे, यानी कि जो क्लास में ये व्याख्या दिया जाएगा छात्र अध्यापिका के द्वारा, तो ये दूसरा कॉलम में हो जाएगा। और छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लास में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस प्रकार उत्तर देंगे वो हम तीसरा कॉलम में लिखेंगे। और चौथा है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, जिस तरीके से बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसी तरीके से हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि भोजन क्या है। भोजन के बारे में जानेंगे तो सभी जंतु को अपने शरीर के संचालन, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर को ऊर्जा और फुर्ती प्रदान करती है। प्रायः ऐसे भोज्य पदार्थ जो जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे हम भोजन कहते हैं, यानी कि जीव जगत जो सजीव हैं वो ग्रहण करते हैं, उसी को हम भोजन कहते हैं। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के विकास एवं स्वस्थ रखने में काफ़ी सहायक होते हैं तथा शरीर को फुर्ती भी प्रदान करते हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि भोजन क्या है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाता है भोजन कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि भोजन का विभाजन भोजन जो है ऐसे भोज्य पदार्थ जो जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी कि सजीव जीव जो होते हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, और यह शरीर की वृद्धि और विकास तथा फुर्ती प्रदान करने में भी काफ़ी सहायक होता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा जो है वह है भोजन का विभाजन। तो हम देखते हैं कि एक तो भोजन वनस्पति के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि पेड़ पौधे से, और दूसरा जंतुओं से। तो हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। पौधे द्वारा देखेंगे भोज्य पदार्थ में अनाज, दाल, हरी सब्जी, फल, मेवे, मसाले आदि, जबकि जंतु जगत द्वारा जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है उसमें हम देखेंगे दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली, अंडे आदि। इस प्रकार भोजन की प्राप्ति के स्रोत के आधार पर भोजन को 2 भागों में विभाजन किया जाता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि भोजन का विभाजन कितने भागों में किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 2 भाग, एक तो पौधे के द्वारा, एक जंतु के द्वारा। और श्यामपट्ट कार्य में हम देखेंगे कि भोजन का विभाजन जो है 2 भागों में किया जाता है, पौधे के द्वारा और जंतु के द्वारा। तो पौधे में आ जाएगा अनाज, दाल, शाक सब्जियां आदि, और जबकि जंतु द्वारा हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा दूध, दही, अंडे, मांस, मछली आदि। अब हम अगले पेज में आएंगे, जो कि हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु इसमें रहेगा। यहाँ पर भी 4 कॉलम आप बनाएंगे उसी तरह। और तीसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा वो है पौधे द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ एवं जंतुओं द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ। जैसे कि पौधे द्वारा हम देखे हैं अनाज, दाल, साग सब्जियाँ, इन चीज़ों को हम थोड़ा देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। तो अनाज में देखेंगे कि अनाज में गेहूँ, चना, चावल, मक्का, बाजरा आदि अधिकतर प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में लगभग 70 से 80% लोग अनाज से ही कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। दाल में देखेंगे कि दालों में प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं। अंकुरित दाल विटामिन सी का जो है उत्तम स्रोत होता है। सर्वोत्तम मात्रा में अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि आंवला में भी पाया जाता है।
हरी सब्जी देखेंगे तो हरी साग सब्जियां जैसे कि पालक, चौलाई, धनिया, बथुआ और भिंडी आदि हरी सब्जियां में आती है। जड़ वाली सब्जी में देखेंगे कि इस वर्ग में आलू, शकरकंद, सलगम और गाजर, मूली, चुकंदर आदि आते हैं। और सूखे मेवे में हम क्या देखेंगे? बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, पिस्ता आदि से प्रोटीन, लोहा और विटामिन मिलता है। ये जो सूखे मेवे हैं इनसे इन चीज़ों की प्राप्ति होती है। चीनी में देखेंगे कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट देता है। इसकी प्राप्ति गन्ने की रस से की जाती है। चीनी जो बनाया जाता है वो गन्ने के रस से बनाया जाता है। जंतु द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ है तो वो डायरेक्ट प्राप्त होता है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, मक्खन आदि। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि जड़ वाली सब्जियों के नाम बताएं। तो जड़ वाली सब्जियां जो है यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गाजर, मूली, सलगम, आलू आदि। ये जड़ वाली सब्जियां हैं। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे और क्लास में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्याम पटकार में देखें कि पौधे द्वारा जो है प्राप्त भोज्य पदार्थ है वह है अनाज, दाल, हरी सब्जी, जड़ वाली सब्जी, सूखे मेवे आदि। और जंतु द्वारा हम देखेंगे मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर जो हमारा प्रस्तुतिकरण था समाप्त हो गया। प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको उनके सामने एक बार दोहरा दिया जाता है और इसके बाद उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है। मूल्यांकन में छात्रों से प्रश्न करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही आकलन किया जाता है कि बच्चों ने क्या समझा है। तो ये प्रश्न उनसे क्लास में ही किया जाता है और उसका उत्तर वो क्लास में ही देते हैं, जबकि पुनरावृत्ति में पढ़ाया हुआ चीज़ दोहराया जाता है। मूल्यांकन में केवल प्रश्न किया जाता है। तो पहला है कि भोजन क्या है, दूसरा भोजन की प्राप्ति के स्रोत क्या है, तीसरा भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, चौथा भोजन का विभाजन कितने भागों में किया जाता है और पौधे द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थों के नाम बताएं। अब यह जो मूल्यांकन है उसके बाद पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति मतलब फिर से बताना। तो इसमें भी हम 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला है कि प्रायः ऐसे भोज्य पदार्थ जो जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जाता है भोजन कहलाता है। पहले तो हम भोजन के बारे में जानें। और दूसरा है कि पौधे द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ एवं जंतु द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ के आधार पर ही भोजन का हम क्या करते हैं, 2 भागों में विभाजन करते हैं। एक तो कि जंतु द्वारा प्राप्त हुआ और दूसरा वनस्पति यानी पौधे के द्वारा। तीसरा है कि भोजन जो है शरीर को ऊर्जा और फुर्ती प्रदान करने में काफ़ी सहायक होता है। और चौथा पौधे द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ में अनाज, साग सब्जी और मेवा आदि आ जाते हैं। अब उसके बाद गृह कार्य यानी कि पुनरावृत्ति यहाँ पर समाप्त हुआ। तो उसके बाद होमवर्क देते हैं। तो पहला है कि भोजन क्या है और दूसरा भोजन का विभाजन कितने भागों में किया गया है, इसका वर्णन करें। तो जो हमारा पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा जो था ये 29 लेसन प्लान था। एक लेसन प्लान आपका और रह जाएगा। टोटल 30 लेसन प्लान और 20 पहले से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।